अगर कनाडा जाने का आपका ख्वाब है तो उस ख्वाब को भी रोक लीजिए, क्योंकि अब नए कुछ ऐसे नियम कनाडा सरकार ने लागू कर दिए हैं कि इनके बारे में जानकर शायद आपके आने वाले समय की कनाडा के लिए जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि नए नियम लागू किए हैं कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने, जिसके आधार पर अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वीजा देने बंद कर दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वीजा नहीं मिलेंगे। उस वीजा के आधार पर जो एंट्री मिलती थी कनाडा के देश में जो एंट्री मिलती थी, वो एंट्री पर भी पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया है। यानी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स कनाडा जाने के लिए इंडिया में ग्रेजुएशन कर लेते हैं और ग्रेजुएशन के बाद कुछ 8 महीने का या 1 साल का कोर्स करते थे कि जिसके बाद उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलता था, लेकिन अब उस वर्क परमिट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कनाडा सरकार ने नए नियम लेके आए हैं जिनके आधार पर अगर आप सीधे उस तरीके से वर्क परमिट डायरेक्टली लेना चाहते हैं कि इंडिया में बैठे बैठे सीधे आपको वर्क परमिट चाहिए कनाडा का, तो अब उस तरीके का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। पूरे तरीके से उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है कनाडा की सरकार ने। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब अमूमन कोई बच्चा कनाडा जाता है ग्रेजुएशन के बाद, वो 8 महीने का या 1 साल का कोई कोर्स करता है, जिसके बाद उसे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है और वो उसे बाद में एक्सटेंशन उसका ले सकता है अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है और गौरतलब बात यह है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रखा है, हाउसिंग क्राइसिस है, लोगों के पास घर नहीं मिल रहे, लोगों को ऐसी घरों में रहना पड़ रहा है जहां पर रहने की बात कोई सोचे भी ना। ग्रोसरीज के दाम, फल सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कनाडा का देखने में बाहर से जितना बेहतर लगता है वो उतना ही महंगा है। सरकार अपनी तरफ से भर भर के इनकम पर टैक्स लगा रही है, क्योंकि सरकार के पास खुद अपनी इनकम करने के साधन बहुत कम है और यही शायद एक बहुत बड़ा साधन है। जो इमिग्रेंट्स दूसरे मुल्कों से जाकर पढ़ते हैं कनाडा में, और उनके इनकम से ही जो सरकार है अपना खर्चा चलाती है, जिसके बाद अब ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से, ज़्यादा वर्क परमिट अलॉट करने की वजह से ये शायद कनाडा सरकार ने ये नया नियम लागू किया है। और 21 जून से ये नियम ऑलरेडी लागू हो चुका है, 21 जून से ये नियम लागू में आ चुका है। अब इसमें और क्या डिटेल में तब्दीलियां आएंगी ये देखना होगा, क्योंकि फ़िलहाल तो इंडियंस जो ज़्यादातर कनाडा जाके रहते हैं उनके मन में यही ख्याल रहता है कि हम जाके डायरेक्टली यहाँ से वर्क परमिट लेके वहाँ जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अब काम करने की बात छोड़िए, अब आपको वर्क परमिट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वीज़ा कनाडा सरकार ने बंद कर दिए हैं। तो अगर आपको कनाडा जाकर काम करना है तो आपकी हिंदुस्तान में करी पढ़ाई के अलावा आपको वहाँ जाकर भी पढ़ना पड़ेगा, 1 साल 2 साल जितने भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी पोस्ट योर ग्रेजुएशन, और उसके बाद ही आपको वर्क परमिट जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप सीधा इंडिया से वर्क परमिट लेकर वहाँ काम करना चाहते हैं तो इस तरीके के पूरे प्रावधान को कनाडा सरकार ने बंद कर दिया है। इस तरह के माध्यम से किसी भी तरीके की एंट्री किसी भी फॉरेनर, किसी भी इमिग्रेंट की कनाडा में नहीं होगी। इस तरीके के सारे जो रूल्स हैं, ऐलान है, वो कनाडा के हर स्टेट के बॉर्डर पर भी कर दिए हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वीज़ा जो घर बैठे इंडियंस अलॉट कर सकते थे पहले, या कोई भी अलॉट कर सकता था कि आप घर बैठे वर्क वीज़ा आप ले सकते हैं और सीधा फिर आपको कनाडा जाकर काम करना है, तो इस तरीके का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वीज़ा कनाडा द्वारा बंद कर दिया गया है।